हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज दिन काफ़ी ब्राइट है। सूर्य देवता जी फाइनली निकल चुके हैं। तो आज हम दिखाएंगे आपको अपनी सराउंडिंग्स, थोड़ा सा व्यू, थोड़ा सा हम वॉक करेंगे और आपको बताएंगे जर्मनी के कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स जो यहाँ काफ़ी फॉलो किए जाते हैं। सो आइए चलें। जब भी आप जर्मनी आते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स मिलेंगे और उनमें से एक रूल है यहाँ की बॉटल्स, शीशे की बॉटल्स को डिस्पोज़ करने का रूल्स। तो यहाँ पे जो बॉटल्स डाली जाती हैं बिन में, तो उन बिन के कुछ कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट। ग्रीन वाली बॉटल जो होती है वो ग्रीन बिन में डाली जाती है, वाइट वाली वाइट में और ब्राउन वाली ब्राउन बिन में। सो चलिए आपको अभी हम दिखाते हैं। तो मेरे पास है ये बॉटल और इसका कलर है ग्रीन, तो ये जाएगी ग्रीन वाले बिन में। जैसा कि आपने देखा कि कुछ बॉटल्स जो होती हैं वो अलग अलग बिन में डाल के डिस्पोज़ की जाती हैं, बट इसके अलावा भी कुछ बॉटल्स होती हैं जो रिफ़ंडेबल होती हैं और उन बॉटल्स को आप किसी सुपरमार्केट में जाके रिटर्न कर सकते हो। उस सुपरमार्केट में एक आपको मशीन लगी मिलेगी, उस मशीन में उन बॉटल्स को आपने सबमिट करना है और वो मशीन आपको फर्दर एक स्लिप निकाल के देगी जिस पे कुछ अमाउंट ऑफ कैश होगा एज ए रिफ़ंड। उस रिफ़ंड को आप उसी सुपरमार्केट में दोबारा कुछ खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर बॉटल पे एक रिफ़ंडेबल का साइन बना होता है। अगर उस बॉटल पे वो साइन नहीं होगा मतलब वो रिफ़ंडेबल नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बॉटल पे ये साइन बना है, इसका मीनिंग है कि ये बॉटल रिफ़ंडेबल है और इसके ऊपर लिखा भी है आइनवेग फंड, मतलब आपको इसके 25 सेंट मिलेंगे। अब जर्मनी में डिस्पोज़ल को लेके ही एक और रूल, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सारे रूल डिस्पोज़ल को लेके ही हैं, तो यही एक चीज़ है जो जर्मनी को सब कंट्री से अलग बनाती है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कुछ बैटरीज़ हैं और ये वही बैटरीज़ और सेल हैं जो नॉर्मली आपकी वॉच एंड वॉल क्लॉक एंड रिमोट्स में डलते हैं। तो ये जो सेल हैं इनको भी एक पर्टिकुलर जगह में सबमिट करवाया जाता है। आप उसको सुपरमार्केट भी बोल सकते हैं, वहाँ भी कई बार इनको सबमिट करवाया जा सकता है। तो इन बैटरीज़ में एक साइन बना होता है क्रॉस का, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये साइन बना है क्रॉस का एक बिन के ऊपर, मतलब आपको इनको नॉर्मल बिन में नहीं डालना। जो आपको मेरे पीछे बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा है डॉइचेस रोटस क्राइस, जिसका मीनिंग है जर्मन रेड क्रॉस। तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो बॉक्सेस हैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू रखे गए हैं ताकि हम इनमें वो कपड़े डाल सकें जो पुराने हो गए हैं, जिनको हम फर्दर नहीं पहनते, या आपके बच्चों के कपड़े जो हैं जो पुराने हो जाते हैं। इन शॉर्ट की जो आपके अटायर से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स होती हैं वो आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि फर्दर जो इनके सोसाइटी या कम्युनिटी वाले लोग हैं ये कपड़े ले जाके उन लोगों को दे सकें जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो होमलेस लोग हैं।
मैं यहाँ जो खड़ी हूँ ये भी एक फुटबॉल का ग्राउंड है जहाँ बच्चे आके प्रैक्टिस करते हैं। सो आपको ये हर जगह छोटे छोटे फुटबॉल के प्रैक्टिस के ग्राउंड्स मिलेंगे। तो फाइनली अब हम अपनी बिल्डिंग में ही वापस आ चुके हैं। हम इस टाइम अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में हैं, मगर रूल्स अभी और भी हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं इस टाइम अपनी बिल्डिंग के गार्बेज रूम में हूँ। तो और आपको दिख रहे होंगे कई प्रकार के बिन्स, कई तरह के बिन्स, और इन अलग अलग प्रकार के बिन्स का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स का वेस्ट होगा वो डिफरेंट टाइप के बिन्स में जाएगा। जैसा कि आपको ये पहले टाइप का बिन दिख रहा है, तो ये है, इसके ऊपर लिखा है जर्मन में आल्ट पापियर, इसका मतलब है ओल्ड पेपर। तो इसमें पेपर रिलेटेड जो भी गार्बेज है वो इस बिन में डाल सकते हैं। इसमें पेपर्स, आपके बुक्स के पेपर्स, आपके जो कार्डबोर्ड टाइप के होते हैं जिसमें आपकी होम डिलीवरी या कोई भी पैकेट्स आपके रिसीव होते हैं, तो उस टाइप की सारी चीज़ें पेपर रिलेटेड आप इस बिन में डालेंगे। तो इस बिन को देखें तो इसके ऊपर जर्मन में लिखा है फरपैकुंग, जो है जो भी आपके पैकेज रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे बॉक्सेस होते हैं, मिल्क के कैंस होते हैं, बॉटल्स होती हैं, वो भी आप यहाँ फेंक सकते हैं। नॉन रिफंडेबल बॉटल्स जो प्लास्टिक की होती हैं वो आप यहाँ पे फेंक सकते हैं, जो भी पैकेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो इस कलर का बिन है इसके ऊपर लिखा है बियोअबफाल। इसका मतलब है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इस बिन में जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट से मतलब आपके खाने के लेफ्टओवर्स, आपके पत्तियाँ वगैरह या फिर कोई भी सब्जी वगैरह पुरानी, वो भी जो भी ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें हैं वो इस बिन में जाएगा। तो फाइनली जो ये जो बिन है इसके ऊपर लिखा है रेस्ट मूल। तो रेस्ट मीन्स रिमेनिंग और मूल मीन्स गार्बेज इन जर्मन। तो जो भी रिमेनिंग गार्बेज है, जो भी बाकी 3 टाइप्स के बिन में नहीं आता, वो आप इसमें फेंक सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा टाइप का गार्बेज कहीं भी जाएगा, तो आप अगर इस बिन में डाल लें तो वो गलत नहीं होगा रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको आप किसी भी तरह का वेस्ट इस बिन में डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई फ़ाइन नहीं होगा। बट अगर आपने इस रेस्ट मूल का कोई भी टाइप का गार्बेज किसी और बॉक्स में डाल दिया, किसी और बिन में डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने पेपर के बॉक्स में रेस्ट मूल का गार्बेज डाल दिया, तो फ़ाइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फ़ाइन आपको हो, फ़ाइन आपकी सोसाइटी के जो कंट्रोल करते हैं उनको हो सकता है, और उससे फिर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि प्लीज़ टेक केयर फ्रॉम द फ्यूचर और ऐसा कुछ। तो ये रूल्स जो हैं काफ़ी, जो जर्मनी में है, काफ़ी पर्टिकुलरली फॉलो किए जाते हैं ये सारे रूल्स। इन समरी आपको ये रूल्स काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, बट यही रूल्स और यही ऑर्गेनाइज्ड वे गवर्नमेंट को हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को रिसाइकल करने में और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में। और जर्मनी की गवर्नमेंट का पिछले कुछ सालों से काफ़ी स्ट्रेस है वेस्ट को रिड्यूस करने में, वेस्ट को रिसाइकल करने में। तो गवर्नमेंट का स्ट्रेस तो एक तरफ होता है, बट सिटीजन्स की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इन सारे रूल्स को, इस सारे सिस्टम को फॉलो करें। और इस वजह से आप हमारी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन जाता है इन्वायरमेंट को साफ़ रखने में, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स लिखिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा नहीं भी लगा तो भी प्लीज़ कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। एनी फीडबैक इज़ वेलकम। और बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बाय बाय। थैंक यू।